और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। मनसुख मांडविया से मुख्यमंत्री की यह मुलाकात हुई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय श्रम और खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया। केंद्रीय मंत्री के आवास पर ही ये मुलाकात हुई है। अशरफ काजमी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मुलाकात के बारे में जानकारी लेते हैं। अशरफ, क्या जानकारी है मुलाकात को लेकर? किस मुद्दे पर हुई बात मुलाकात? देखिए, अभी मुख्यमंत्री केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। उनके आवास में मनसुख मांडविया से मुलाकात हो रही है और प्रमुख रूप से आदिवासियों के लिए जो खेल की केंद्रीय योजनाएं हैं और आधारभूत ढांचा है उसे राज्य में मजबूत करने, उस पर चर्चा की जा रही है कि कैसे मजबूत किया जाए और आदिवासी लड़कों में जो जिनमें खेल की क्षमताएं हैं और जो अच्छा खेल सकते हैं और देश में या विदेश में जाकर नाम रोशन कर सकते हैं, तो उन सब चीजों पर यहाँ चर्चा की जा रही है कि उनकी प्रतिभाओं को कैसे निखारा जाए और उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो आधारभूत ढांचे की जरूरत है वो केंद्र मुहैया कराए। राज्य सरकार ने अपने स्तर से जो खेल के प्रयास किए हैं, ये खास करके आदिवासी छात्रों में या आदिवासी छात्राओं में, तो वो यहाँ पे चर्चा का मुद्दा, वो ये सब जानकारी मुख्यमंत्री केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका जानकारी के लिए। रायपुर में गौ मांस के साथ हिरासत में एक महिला ले ली गई। गौ सेवकों की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया और कार्रवाई हुई है। खाल बाड़ा इलाके से गौ मांस बरामद किया गया है। महिला से पुलिस अब पूछताछ करने में जुटी हुई है कि उसके पास ये मांस आखिर आया कहां से। महिला को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ा ये मामला, गंभीर मामला, क्योंकि कल ही यह खबर आई थी कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये कहा था कि कड़ी से कड़ी सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना होने का प्रावधान है ऐसे मामलों में। और अब गौ मांस के साथ एक महिला जब हिरासत में ली गई है तो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। युगल तिवारी हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं रायपुर से। युगल, जानकारी दीजिए पूरे मामले की। जी देखिए, एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पहले उसे पूछताछ के लिए लाया गया था और जिस हिंदू महासभा के लोगों ने शिकायत की है वो भी हमारे बीच मौजूद हैं और ये खाल बाड़ा इलाके का ये पूरा मामला है। हम उन्हीं से सीधा जानते हैं ये किस तरह का मामला है, आप लोगों ने शिकायत की थी। देखिए, सुबह 11 बजे के आसपास की बात है। प्रीतम कुमार साहू जो हमारे प्रदेश संगठन मंत्री है युवा के और गौ सेवक भी है, छत्तीसगढ़ मातारी के अध्यक्ष है, उन्होंने सूचना की है मेरे को फ़ोन के माध्यम से कि दीपक भाई, खालबाड़ा में जो है गौ मांस की बिक्री हो रही है, वहाँ पे कच्चे मांस का सूचना मिल रहा है हमको। तो हम लोग पूरी टीम के साथ, प्रशासन के साथ हम लोग जाके वहाँ पे दबिश दिए। तो वहाँ पे देखिए कि महिला जो थी 10 किलो के आसपास कच्चा और सूखा मांस जो है, गाय के सींग भी थे, हड्डी भी थे, कुछ हमको देखने को मिला। तो हम लोग वहाँ दबिश दिए तो वहाँ पे मिला हमको। फिर उसके बाद तुरंत उसको तत्काल पकड़ के थाना लाए, गुड़ियारी थाना। वहाँ पे हम लोग जो कार्रवाई वगैरह करवा रहे हैं। ये पता चल रहा है कि आरंग इलाके में भी से लाया गया है, तो क्या कहते हैं इस तरह की बिक्री हो रही है क्या मांस की? जो आरोपी जो है गीता गरुड़, उन्होंने बताया कि पूछने से बताया गया है कि वो आरंग से खरीद के लाया गया, जो वहाँ से बताया कि वहाँ भारी मात्रा में मतलब मांस और मतलब बहुत सारी चीज़ वहाँ पर हैं, हड्डी वड्डी सब चीज़ें वहाँ पर, तो वहाँ बेचते हैं, तो वहाँ से खरीद के वो लाए हैं, बता रहे थे जी। और काफ़ी समय से खालबाड़ा में काफ़ी वर्षों से चलते आ रहा है, मगर अब पहले बंद हो गया, मगर अब चोरी छुपके से यहाँ वारदात होते जा रहा है। होटलों में बेचा जा रहा है, मांस को पकाकर और कच्चा मांस बेचकर होटलों तक पहुँचाया जा रहा है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी गंभीर बात है और जिस तरह से लगातार इस दिशा में काम करते हैं उन लोगों ने इसकी शिकायत गुड़ियारी में की। गुड़ियारी पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और नए कानून के प्रावधानों के तहत अब उस पर कार्रवाई है वो की जा रही है। पहले हिरासत में लिया गया था पुनीत, अब गिरफ्तारी कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब अगली खबर की, कोरबा की खबर, जहां पर डायरिया और पीलिया दोनों का कहर देखने को मिला है। पहाड़ी कोरबा 2 लड़कियों की मौत भी इसकी वजह से हो चुकी है। डुमाडी गांव में डायरिया और पीलिया फैल गया था। गांव में कई लोग डायरिया और पीलिया से बीमार पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप भी लगा रखा है। तो डायरिया
और पीलिया, दोनों बीमारियों का प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये दूषित पानी से ही ये बीमारियां फैलती हैं। डुमाडीह गांव में ये बीमारियों के बाद अब अब्दुल असलम हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अब्दुल, मामले पर जानकारी दीजिए। जी, पुलिस आपको बता दूं कि ये शांग थाना क्षेत्र के डुमाडी गांव की घटना है, जहां पास ये पहाड़ी कोरवा जो बड़ी संख्या में रहते हैं और दूषित पानी का जो वहां स्रोत जो है पानी का सही नहीं है। यही कारण है कि दूषित पानी के के कारण ये इस तरीके से बीमारी उल्टी, दस्त, डायरिया और पीलिया की शिकायत जो है मिल रही है। और इसमें एक बालिका की मौत डायरिया से हुई है, तो वहीं एक जन की पीलिया से मौत हो गई है। और इस स्वास्थ्य विभाग भी गांव में शिविर लगाकर लोगों का उपचार कर रहा है। और सीएमएचओ से हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए, लेकिन आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। एक खबर पर बात अगली खबर की करेंगे। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर कोसिर गांव में डायरिया से एक युवक की मौत हो गई। पामगढ़ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने इसकी पुष्टि कर दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करने की उसे सलाह उपचार कराने की दी गई थी। अस्पताल जाने के बजाय वो घर चला गया था युवक, और फिर से उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे सीएचसी ले जाया जा रहा था और स्वास्थ्य केंद्र ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। आगे बढ़ेंगे और बात कोरबा की करेंगे, जहां पर नाबालिग को जलते अंगार में धकेल दिया गया। मुहर्रम के दौरान देखते अंगारे में बच्चे को धकेला गया। कुछ अन्य नाबालिगों पर ही ये आरोप है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करतला थाने के नोबिर्रा गांव का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। ये बहुत हैरान कर देने वाला मामला कोरबा में सामने आया। मुहर्रम के दौरान कोरबा से अब्दुल असलम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अब्दुल, जानकारी दीजिए इस मामले की भी। के दौरान ये घटना सामने आई है, जहां पर कुछ युवक देखने के लिए पहुंचे हुए थे और जिसमें आग के शोले पर चलने का एक परंपरा है, और उसको देखने पहुंचे हुए कुछ युवक द्वारा एक युवक को धकेल दिया गया उस धड़कते अंगारे में, और जिसमें वो बुरी तरीके से झुलस गया, जिसका उपचार अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए इसमें 8 नाबालिग जो है उनको गिरफ्तार किया है और कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस जानकारी के लिए। तो 8 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई इस मामले में की गई है। इधर जशपुर में भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। शराब के नशे में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बड़े भाई के ऊपर हमला कर दिया और इतना पीटा कि डंडे से पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बागबहार थाना क्षेत्र के काटरो की ये घटना बताई जा रही है। जशपुर से ये बड़ी खबर, नशे में इस वारदात को अंजाम दिया गया। दीपक सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, जानकारी दीजिए मामले की। मामला बागबहार थाने के काडरो का है, और काडरो में जो है ये जो आरोपी है ये 5 भाई हैं और 5 भाई एक साथ रहते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा भाई है वो शराब पीने का आदी था, और अक्सर वो शराब पीकर अपने छोटे भाइयों के साथ गाली गलौज करता था, मारपीट करता था। और घटना के दिन भी ये जो है जो आरोपी है वो शराब के जो आरोपी छोटा भाई है उसको जो है बड़ा भाई शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा था, और जो छोटा भाई है उसने गुस्से में आकर डंडे से पीट कर उसे मारा। उसके बाद घायल अवस्था में जो है उसके बड़े भाई को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान अब उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है, छोटे भाई को, और वहीं अब इस मामले में जांच जारी है पुलिस की। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश हो रही है। रायपुर और दुर्ग की बात करें तो यहां पर तेज बारिश दर्ज की गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर थम गया था और इसकी वजह से गर्मी हो रही थी, और गर्मी से अब लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी किया गया था।
गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। रायपुर और दुर्ग दोनों जगहों पर तेज़ बारिश यहाँ पर हुई है। मौसम अब लोगों के लिए कह सकते हैं कि अनुकूल, क्योंकि बीते कुछ दिनों में तो बारिश का दौर जो है ये थम गया था और इसकी वजह से लोगों को, ख़ास तौर पर किसानों को बड़ी चिंता होने लगी थी उनकी फसलों की कि क्या होगा। लेकिन अब जब बारिश एक बार फिर से शुरू हुई है तो राहत की सांस। और मौसम विभाग की तरफ से वैसे भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया था येलो कैटेगरी का अलर्ट और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी। और बारिश होने से अब किसानों के भी चेहरे खिल गए हैं। देख सकते हैं आप, अच्छी बारिश दुर्ग और रायपुर में दर्ज की गई है। देख सकते हैं सड़कें भीग गई हैं, लबालब हो गई हैं सड़कें। सड़क पर से भी पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है। और गर्मी से लोगों को, गर्मी और उमस से ख़ास तौर पर जो लोगों को परेशान कर रही थी, उससे लोगों को अब राहत मिली है। और आइए इसी मसले पर बात करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्ग से जुड़े हुए हैं मिथिलेश हमारे साथ, और ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। पहले दुर्ग चलते हैं, मौसम की जानकारी लेते हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी दुर्ग को लेकर, कितनी बारिश हुई? मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट जारी कर दिया था। बिल्कुल, अभी लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बारिश जब शुरू हुई है तो झमाझम बारिश शुरू हुई है। लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, खासतौर पर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि लंबे समय से वे बारिश, ऐसी ही बारिश का इंतजार कर रहे थे। लंबे समय से देखा जा रहा था कि खंड वर्षा ही हो रही थी, लेकिन आज जो है चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देख सकते हैं कि यह प्रमुख चौक कहलाता है दुर्ग का, और कितना सुहाना ये मौसम हो गया है। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज बारिश थी। चारों ओर जो है वो पानी भर चुका है और अभी रिमझिम बारिश चालू है, रुक थमी नहीं है। तो ऐसे में जो लोगों को जो बड़ी परेशानी हो रही थी और उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है, क्योंकि भारी उमस भी हो रही थी और उमस के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे थे। लेकिन आज उमस थोड़ी सी कम है, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। इसके साथ साथ जो खेती किसानी का काम रुका हुआ था, वो खेती किसानी के काम भी शुरू हो गया है। तो एक तरह से काफी राहत की बारिश मानी जा रही है। ये देखा जा रहा था कि पिछले पखवाड़े भर से बस यही होता था कि बादल आते जरूर थे, लेकिन पानी गिरता नहीं था। कहीं कहीं पानी गिरता भी था तो खंड वर्षा होती थी। लेकिन आज जब चारों ओर बारिश हो रही है तो लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं खेती किसानी का काम भी है जो अब जोर पकड़ने लगेगा, क्योंकि वे इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश होगी। अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार आज इंद्र देवता खुश हो गए हैं। और आज संभवतः यही वजह है कि क्षेत्र में बेहद अच्छी बारिश हो रही है। ठीक है, ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई है। पूरे प्रदेश का हाल ममता आपसे जानना चाहेंगे। पूरे प्रदेश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि वही बात कि खंड वर्षा हो रही थी, आज बारिश हो भी रही है, झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून लगातार ब्रेक हो रहा है और जिस तरह की बारिश होनी चाहिए, खासतौर पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा कहलाता है और धान की जो खेती होती है उसमें वैसे भी बारिश की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर बारिश नहीं होती है तो किसानों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है और यही स्थिति जो है वो ओवरऑल अगर पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो वैसे दिखाई दे रही थी। हालांकि जो बारिश हो रही है उसको बहुत ज़्यादा राहत वाली बारिश नहीं मानी जा सकती ज़्यादातर जगहों के लिए, क्योंकि अभी से येलो अलर्ट जारी हुआ है। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि एक हल्की से मध्यम जो है वो बारिश होगी और ये हल्की से मध्यम जो बारिश है अगर कंटिन्यू होती है तो कह सकते हैं कि किसानों के लिए राहत की बात हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें तो मुश्किल से आधे 1 घंटे करीबन बारिश हुई है और ये बारिश जो है काफी हल्की बारिश के तौर पे अगर कहें कि झमाझम जरूर नजर आती है, लेकिन अगर उसको पैरामीटर के तौर पे देखा जाए तो वो बहुत जो है वो सामान्य से कम बारिश के तौर पे देखा जाएगा और यही वजह है कि किसान जो है वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कल जिस तरह से बारिश हुई करीबन 1-1.5 घंटे, फिर रात को भी बारिश हुई तो वो थोड़ी राहत जो है वो किसानों ने महसूस की है, क्योंकि मोटर भी जो है वो पर्याप्त नहीं होती है। अगर हम बात करें तो पंप से जो है वो किसानों को पानी डालना पड़ता है और ऐसे में जब पूरी तरह से सूखे जैसी स्थिति होती है तो कहीं ज्यादा पानी का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। फिलहाल अगर हम बात करें मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो हो सकती है। लेकिन राहत की अगर बारिश होनी है
तो लगातार बारिश जो है वो होनी चाहिए। जिस तरह से 1 घंटे बारिश हुई और अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि मौसम बहुत सामान्य सा, रूखा सा हो गया है, तो ये बहुत राहत वाली बात नहीं की जा सकती किसानों के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। इधर बारिश की ही वजह से की बात करें तो यहाँ पर बीजापुर की बात करें तो बीजापुर और जगदलपुर का संपर्क टूट गया है। बारिश के कारण ये संपर्क टूट गया है। बीजापुर से जगदलपुर जा रही गाड़ियां जांगला नाले के पास फंस गई है क्योंकि जल भराव की स्थिति यहां पर बन गई है। तस्वीर देख रहे हैं, जल भराव के कारण यात्रियों को दिक्कत होने लगी है। कई घंटों से लोग फंसे हुए हैं। वहीं गरियाबंद की बात करें तो यहां पर उफनती नदी में ट्रैक्टर फंस गया। ड्राइवर और किसान ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। मैनपुर के धोपनडीह नाले में यह ट्रैक्टर जाकर फंस गया और देख सकते हैं आप कि क्या हालात यहां पर बन गए। सोंढूर नदी में बाढ़ आने की वजह से दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया गया था। तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं, ये गरियाबंद की तस्वीर है और रास्ता जो है उसको पार करने की कोशिश की गई लेकिन बाढ़ की स्थिति थी। ट्रैक्टर का ड्राइवर माना नहीं, अंदर जाकर फंस गया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान तो बचा ली, किसान ने भी जान बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर फंस गया। बाद में जेसीबी की मदद से उसे निकाल लिया गया। इधर कांकेर में नदी के तेज बहाव में पति और पत्नी दोनों फंस गए। खेत से काम करके ये लौट रहे थे, अपने घर पर लौट रहे थे और इसी दौरान ये फंस गए थे। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। कोशिश की गई लेकिन लगातार जल स्तर बढ़ने की वजह से ये फंस गए और पति पत्नी को निकालने के लिए फिर प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया। दंपति को बचा लिया गया। 5 घंटे तक ये पानी में ऐसे ही फंसे रहे थे। खबर पेंड्रा से गौरेला से अमरकंटक जाने वाले रास्ते से लोगों का आना जाना बंद हो गया है। पहाड़ी इलाके में भारी बारिश और तेज बहाव के चलते सड़क का हिस्सा ही बह गया। ज्वालेश्वर मार्ग से अमरकंटक जाने वाले लोग अब वापस लौट रहे हैं। मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं कोरबा से बड़ी खबर, कटघोरा पुलिस ने एनटीपीसी प्रबंधन को नोटिस जारी कर दिया है। किसानों के खेतों में प्रदूषित पानी जाने के मामले में यह नोटिस जारी किया गया है। दरअसल शिकायत हुई थी राकड़ बांध का तटबंध टूटने से 40 किसानों के खेत बर्बाद हो गए थे। किसानों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। शिकायत के बाद एनटीपीसी प्रबंधन को नोटिस दिया गया है, पुलिस ने कहा। रायपुर में भीषण सड़क हादसा पेश आया जहां पर सिटी बस और एक ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 20 लोग घायल होने बताए गए। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर भी इसमें जख्मी हो गए। सेमरिया गांव के पास यह हादसा हुआ। बलौदा बाजार रोड पर यह दुर्घटना पेश आई। हरदा में युवक की भारी लापरवाही देखने को मिली है और तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा की इस वक्त तस्वीर सामने आई है जहां पर उफनते नाले में यह युवक बह गया। नाला पार कर रहा था और उसी समय बाइक समेत ये युवक जो है बह गया। हालांकि युवक ने तैरकर अपनी जान तो बचा ली लेकिन बाइक नहीं बचा पाया। मना किया गया था, रोका गया था, लेकिन इसके बावजूद, लोगों के समझाने के बावजूद ये माना नहीं और इस नाले को ये पार कर रहा था। ग्रामीणों की मदद से फिर बाइक को भी बाद में बाहर निकाल लिया गया।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हरदा की और एक्सक्लूसिव तस्वीर। बहाव कितना ज्यादा तेज है, लेकिन इसके बावजूद भी युवक मानने के लिए तैयार नहीं था और हरदा जिले में बारिश के बीच लापरवाही का ये वीडियो सामने आया। जिले के ग्राम अजनास और बैड़ी के बीच तेज बारिश के कारण उफनते नाले को पार करते हुए बाइक समेत युवक बह गया था। युवक ने तैरकर अपनी जान को बचा ली। मना करने पर भी उफान के बीच नाला पार वो कर रहा था। अमरदास मसूरे निवासी ग्राम अजनास ये बताया जाता है और तेज बहाव के कारण वो बाइक समेत बह गया था। ग्रामीणों की मदद से बाइक को भी बाद में बाहर निकाल लिया गया। प्रवीण हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जानकारी दीजिए इस खबर पर। जी, जो पूरा मामला है हरदा जिले के हंडिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हरदा जिले के ग्रामीण इलाकों में बहुत तेज बारिश हुई थी, उसी कारण अजनास और बेड़ी गांव के बीच में जो नाला था वो उफान पर था। उसी दौरान वहां पर रहने वाला एक अमर नाम का युवक वहां से गुजरा और उफनते हुए नाले को पार करने लगा। मौजूद ग्रामीणों ने उसको मना भी किया, लेकिन युवक माना नहीं और उफनते नाले को पार करने लगा। तेज बहाव के बीच आने पर बाइक सहित युवक बह गया, लेकिन चूंकि वो ग्रामीण तैरना जानता था तो उसने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी बाइक जो है बह गई थी, जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बारिश में हादसों की तस्वीरें आती है, लेकिन उसके बाद भी लोग मानते नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों की भी एक बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर लगातार सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रवीण। आइए नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर।